हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो 2024 में जो बोर्ड्स के एग्जाम हुए थे उसका पी वाई क्यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो है जियोग्राफी। ओके, और सेट 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये वीडियो स्पेशली आपके रेफरेंस के लिए है कि आप लोग इसको देख के एक बार और भी निकाल लें कि कैसा क्या बोर्ड्स क्वेश्चन देता है और कैसे क्या पूछता है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। जैसे नोट दिया हुआ है, प्लीज चेक दैट द पेपर हैज 23 printed pages और 30 questions. प्लीज राइट डाउन द सीरियल नंबर एंड अदर स्टेटमेंट्स। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। जियोग्राफी थोड़ी 3 घंटे का समय मिलता है। 70 नंबर का टोटली क्वेश्चन पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें आपकी फाइल्स भी होती होगी और वाइवा भी आपको देना पड़ता होगा। चलिए बच्चों, ये अभी तो मैं सीधा इसको केवल इंग्लिश में वीडियो बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हिंदी में भी बनाऊंगा तो काफी लॉन्ग बन जाएगी वीडियो, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। आप लोग को परेशान हो जाओगे, बोर हो जाओगे। इससे सबसे पहले इंग्लिश का बना देता हूँ, बाद में हिंदी का बना दूंगा एक और वीडियो। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। 30 क्वेश्चन सेट सेक्शन कौन सा है? ए बी सी डी ई। और सेक्शन ए में 17 नंबर होते हैं एमसीक्यू टाइप के, एक नंबर एक क्वेश्चन कैरी करते हैं। सेक्शन बी में 18-19 है, डायग्राम और सोर्स बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी सॉरी 20 से 23 तक है शॉर्ट आंसर्स, जिनको 80 में 100 वर्ड्स में आंसर करना होगा। और देन सेक्शन डी में 24 से 28 तक है लॉन्ग आंसर, जो कि 150 से 120 से 150 तक करना है। सेक्शन डी मैप बेस्ड है, जो कि 5 नंबर का होगा। ओके, चलिए सेक्शन 1 करते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज सीन एज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो ऑप्शन डी, क्वाटरनरी। क्वेश्चन 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस ये बच्चों कहाँ से जाती है? ये बच्चों जाती है पेरिस टू इस्तांबुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हिंदी में। हिंदी में बच्चों बाद में बना दें या अभी कर लें कवर? साथ में कवर कर लें क्या? चलो साथ ही में कवर कर लेते हैं, लेकिन बाद में बनाएंगे काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज इन मेजोरिटी इन जबो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जबो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका बच्चों चाहे चैप्टर 1 में स्पेसिफिकली से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, पेल। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द ब्लैंक्स। Indian Railway was introduced in 1853 and a railway line was constructed from dash to dash covering a distance of 34 किलोमीटर। जो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है मुंबई टू थाने। सभी को पता है, रट रट के सभी ने पढ़ा होगा। पहली ट्रेन हमारी मुंबई टू थाने चली गई। चलिए, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटलमेंट। किसी सेटलमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, इनको पढ़ के हमें बताना है कि किस टाइप का सेटलमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स इन द फॉरेस्ट। It is visible on the slopes of a small hills. This kind of settlements are found in different part of Meghalaya, Uttarakhand and Himachal Pradesh. which is the correct answer है वो है option number D, dispersed settlement। चलिए number 7 and 8, choose the correct option related to garrison town। garrison town बच्चों बेसिकली आर्मी पर्पस के लिए बनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न सिटी। नागपुर नहीं, हैदराबाद वो भी नहीं, मदुरई ये तो बहुत पुराना ओल्ड सिटी हो जाएगा। सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। जून कर लेते हैं। मैच द कॉलम विद 1 and 2 एंड कॉलम 1 में क्या नेशनल हाईवे और इधर क्या है
सॉरी नेशनल वाटरवेज है और इधर क्या है रिवर्स। तो चलिए पहला क्या है नेशनल वाटरवे नंबर, जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा में है। दूसरा क्या है नेशनल वाटरवे 2, तो ये नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र पे है। नेशनल वाटरवे 3, सॉरी नेशनल वाटरवे 4, ये 4 कहाँ है, ये 4 है बच्चों गोदावरी पे। और जो लास्ट है वो है 1 पे, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टू स्टेटमेंट्स दिए हैं असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स रिसोर्सेज बेस, यही तो लग रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजीज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही निकले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बताएं 11, नंबर 11 है बच्चों। Question of the characteristic of an agricultural crop in India are given below. Read the carefully and identify the crop. It is a crop of a tropical humid area. Okay, West Bengal farmers grow it and 3 times in a year. Very good, क्या बात है। It is grown as a kharif crop in a northern western parts. West Bengal, Uttar Pradesh and Punjab are the major producing states. Okay, तो बच्चों ये कौन सी क्रॉप है, ये क्रॉप जो है वो है गेस करो, राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, 13, 12 है। Which one of the following states has the highest percentage of urban population? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर गोवा। ज्यादा भाई सिटी यही यही है, यहाँ रूरल एरिया है ही नहीं, उनको पता है कितना डेवलप स्टेट है अपना गोवा। Which one of the following state is the false reason for the growth of high rate of urban population? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैपिड एक्सपेंशन इन अर्बन एरियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। Two statements, assertion and reason. Assertion क्या है industries based on ores are located closer to the source of raw material, right? Industries maximize profits by reducing the transportation cost, ये भी सही लगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी गई। बच्चों ये थ्योरी कोई भी पूछी जा सकती है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पूछी गई, आपने कोई अदर थ्योरी पूछ लें या कुछ, जैसे कि ये अपने में थे नहीं डेमोग्राफी से थी, और भी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट पे भी पूछ सकते हैं। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो दिया क्या, ये सब जिसमें बार्टर सिस्टम बताया गया है, उससे पूछा जा सकता है। और कोई थ्योरी ला सकते हैं या कोई अदर चैप्टर से पूछ सकते हैं। चलिए तो पढ़ने का तो है नहीं, सीधा आंसर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग states the natural growth of population was the almost stagnant, किसमें स्थिर हो गई थी। जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे बहुत इजीली आंसर इसके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग पढ़ के भी गए तभी इजीली आंसर आ जाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड लास्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डेथ रेट डिक्लाइन द मोस्ट, उसका डेथ रेट कब गिरी थी, ये गिरी थी सेकेंड स्टेज में। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड स्टेज का एग्जांपल क्या है, कौन सी कंट्री है, कंट्री केन्या। चलिए अपना सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 2 की तरफ चलते चलते ये क्या हो गया, सेक्शन 2। देखो बच्चों सेक्शन 2 में 18 से 19 क्वेश्चन है, वो भी सोर्स बेस्ड है। देखिए टर्सरी सेक्टर, ओके टर्सरी सेक्टर, इसमें ये कैसे से दिया गया है और ये क्वेश्चन है इसके। ये 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 इतना पूरा पैसेज है और थोड़ा सा नीचे भी है, ये भी ठीक है, ये भी है इतना, और ये रहे उसके क्वेश्चन 3। Why is the manpower is an important factor सर्विस, उसी सर्विस सेक्टर से पूछे गए क्वेश्चन। टर्सरी एक्टिविटीज इंक्लूड द बोथ एक्सचेंज एंड सपोर्ट इन द स्टेटमेंट, तो इसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 डायग्राम बेस्ड है, जिसमें आपको इधर क्या कल्टीवेटर्स, ये एग्रीकल्चर लैंड है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वर्कर्स हैं और अदर वर्कर्स हैं। ये इनके कितने वर्कर्स हैं
और ये इधर स्टेट्स अपने दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 19 राइट द नेम्स ऑफ द टू स्टेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटर्स। तो इसमें से देखना पड़ेगा कल्टीवेटर्स के जो हाईएस्ट स्टेट है परसेंटेज के। तो कल्टीवेटर्स कल्टीवेटर्स कौन सा है? कल्टीवेटर्स है ये वाला। इसमें बच्चों साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जब बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें क्लियरली हर चीज दिख रही होगी। ठीक है, लेबल भी दिया होगा और क्लियरली इसमें जो ये सब दिए हुए हैं ना, इसमें कुछ डिफरेंट थोड़ा सा कलर है, इसमें पहचान में नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ तक दूसरा, जैसे ये देखो ये वाला, यहाँ तक, यहाँ से ये इतना दूसरा है, इसमें ये इतना दूसरा है। तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप जब पेपर आपको मिलेगा तब उसमें सही से दिखाई देगा। अब इसमें कैसे बता दूं कौन सा स्टेट है। अब जैसे कल्टीवेटर्स का है तो कल्टीवेटर्स का आई थिंक ये बिहार होगा। ठीक है, और दूसरा छत्तीसगढ़ होगा। यही दोनों स्टेट्स होंगे आई थिंक प्रोबेबली। कुछ प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा, इसका आंसर भी कैसे बता दूं मैं। राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट हाईएस्ट कल्टीवेटर्स। दूसरा क्या क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी से दिया हुआ है। यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अदर वर्कर्स। लास्ट क्या है? प्रोविंस परसेंटेज ऑफ त्रिपुरा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें से देख के आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह त्रिपुरा का पूछ रहे हैं तो त्रिपुरा स्टेट्स कहाँ है इसमें? त्रिपुरा, ये रहा बच्चों। ठीक है, और उसमें अब निकाल लो। कल्टीवेटर्स को पूछा था, 40% आएगा मेरे ख्याल से। चलिए, क्या है? नोट फॉलोइंग द क्वेश्चंस इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। ये बच्चों आपके लिए 19 का क्वेश्चन ये वाला नहीं है, आपके लिए ये 3 पूछे गए थे, ये वाला आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स हैं, जो कि आपको सॉरी 80 से 100 वर्ड में देने होंगे आंसर इसके। 80 से, इसको आपको 80 से 100 वर्ड्स में आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और या फिर ये नहीं तो आप ये दे दीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द इनलैंड पोर्ट्स एंड द आउटलैंड पोर्ट्स विद एग्जांपल। इनलैंड पोर्ट्स और आउटलैंड पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स जैसे कि इनलैंड पोर्ट जैसे कि कोची का जो पोर्ट है अपने केरला में, वो इनलैंड पोर्ट है। और आई आउटलोड आउट 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 और विशाखापट्टनम भी है। विशाखापट्टनम भी इनलैंड पोर्ट है। अब आउटपोर्ट्स आउटपोर्ट जो अपने इस वेस्ट बंगाल में जो बना है क्या एक नया अभी, पारादीप शायद, पारादीप पोर्ट ये है। और मुंबई का जो शायद है, मुंबई का कौन सा है, नहीं नहीं, कर्नाटका का जो मैंगलोर पोर्ट है वो भी शायद है। ये मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल स्टेटमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको इंडियन कंटेक्स्ट में भी देना है। वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल। सभी को तो पता है कैसे ही आंसर देंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। मैं इस पर क्या ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूं। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। बहुत सही बात है। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। ये क्या मतलब, ये जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिज्म की बात कर रहा है। आपको पॉसिबिलिज्म को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट का आंसर देना होगा। जैसे बुक में एग्जांपल है ना कि जेब्रा क्रॉसिंग लाइट, वही वाला सिस्टम, तो उसी को ध्यान में देते हुए आंसर देना होगा। और आप एग्जांपल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी मेंशन नहीं करता कि वो बुक से एग्जांपल है, अपने तरफ से आपने बनाया है, कहीं से नहीं। आप बढ़िया देना, बढ़िया नंबर आएंगे। मेरे तो ज्योग्राफी में बराबर के मार्क्स मिले थे। सबसे ज्यादा तो मेरे कोर सब्जेक्ट्स में आए थे ना, जो पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है और हिस्ट्री।
इन्हीं में तो भर भर के आया था, जो मेरे ऑप्शनल पेपर थे वो सब बेकार, इंग्लिश भी बेकार ही गया था, इंग्लिश भी इतने बढ़िया नहीं आए थे नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सजेस्ट एनी थ्री मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन। भैया भर भर के एक्सप्लेन। और देखो इतना बड़ा ग्रुप हो गया हम लोगों का। एक मिनट। ओके, हम लोग यहाँ पे थे, सजेस्ट एनी थ्री मेजर्स। तीन के तीन ही देना, जाके ज्यादा मत लिखूंगा, चाहना तो एक ज्यादा ही कर देना मगर कम मत लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर, सॉरी सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। चलो वीरो आगे बढ़ो, सेक्शन डी की तरफ। 24 से 28 है लॉन्ग, इनको कितने में करना है? 120 से 150 वर्ड्स में। एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। बहुत बढ़िया धांसू एग्जाम्पल देना, और छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे स्टेट्स को भी एग्जाम्पल में इंक्लूड कर लेना, मजा आ जाएगा भाई। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, इंडियन कंस्ट्रेंट्स। अपने सोलर एनर्जी को कुछ करंट के भी उठा लेना, जैसे कि राजस्थान अपना सोलर एनर्जी पे कैसे टॉप पे चल रहा है, गुजरात कैसे आगे बढ़ रहा है। ओके चलिए। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। क्या बात है, एयर ट्रांसपोर्ट पे तो भर भर के लिख के आना सब लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूएनडीपी। यूएनडीपी पब्लिश करता है 1990 से शायद। इन इन एवरी ईयर एक्सप्लेन द फोर पिलर भी आपको मेंशन करने हैं भाई, तभी तो भर भर के दो दो क्वेश्चन पूछने हैं, 150 में वर्ड में करना है। लिख देने जाके कोई दिक्कत नहीं है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रैंक इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2020। महबूब उल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था। एक्सप्लेन द फोर अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाइपलाइंस आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इंफॉर्मेशन पाइपलाइन। और ये क्या हो रहा है बार बार। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज बैंक द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। सेक्शन ई बस आ गया मैप बेस्ड अपना, 5 5 नंबर के हैं। ठीक है, क्या है? ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ABCDEFGH, जैसे इसमें 5 करने हैं, G7 होते हैं, वो दो छोड़ के आपको 5 करने होंगे। मार्क नियर देम। चलो भैया आपको मैप मिलेगा, उसमें मार्क कर देना। पहला क्या मैप में पूछा गया था? एन एरिया विद एन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एन एरिया फॉर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ द ट्रांस कंटिनेंट। हाँ ये देखो, आपने जो रेलवे स्टेशन दिए क्या गए थे आपने, कौन कौन से बुक्स में दिए हैं? ऑस्ट्रेलिया का दिया हो गया है, कनाडा का भी दिया गया है, और रशिया का भी दिया गया हो, और इसमें ट्रांस कैनेडियन कनाडा का पूछा गया है। तो इसमें का हेलिफैक्स है सबसे ईस्टर्न मोस्ट। ईस्टर्न मोस्ट मतलब इस तरफ का, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। तो ये हेलिफैक्स से चलती है वैंकूवर तक शायद, वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा। हेलिफैक्स से वैंकूवर से चलती है। अगर वेस्ट का पूछा गया तो आप वैंकूवर बताते हैं, मगर ईस्ट का पूछा गया था इसलिए आप हेलिफैक्स लिख के आ जाओगे। फिर क्या है? मेजर सी पोर्ट ऑफ एशिया, किसी एशिया का एक मेजर सी पोर्ट लिख दो, अब जैसे संगाई लिख दो। संगाई कहाँ का है? चाइना का है। एशिया का ही लिखना ना, आप संगाई लिख दो, अपने इंडिया के लिख दो, कोई भी पोर्ट लिख दो, कोई दिक्कत है? पाकिस्तान का लिख दो पोर्ट, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अपना इंडिया का सब हो जाएगा। कराची पोर्ट। अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का लिख दो। अ शिपिंग कैनाल, फिश कैनाल, एन एरिया ऑफ नोमैडिक गार्डनिंग, ट्रॉपिकल, क्या लिखा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो कुछ लिख देना आप, जो बताओ आप। चलिए दूसरा देख लेते हैं, ये आपको छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये विजुअल इम्पैक्ट के बच्चे के लिए है। इसके जो आगे वाला है वो आपको करना है। यस, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है। 5 है, 7 दिए हैं, उसमें से आपको 5 करने हैं। पहला क्या है? ये इंडिया का मैप है, वो वर्ल्ड का मैप था, ये इंडिया का मैप है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, बिहार है। स्टेट पूछा है तो बिहार है, अगर यूटी पूछता तो दिल्ली हो जाता। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, कॉफी तो वेस्ट बंगाल, नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, कर्नाटका, कॉफी कर्नाटका। हजारीबाग कॉपर माइन ये कहाँ है? ये कहाँ है हजारीबाग? हजारीबाग ये रहा।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ कहीं पता नहीं। नेवेली ये तो तमिलनाडु में है। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। ओके बच्चों, हल्दिया मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, एशिया में भी इसको कर सकते हो, कोलकाता का है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल कहाँ है? हल्दिया, हुगली, हुगली, हुगली रिवर पे है। हुगली। अहमदाबाद मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद का क्या नाम है? वही नाम इसको मेंशन कर देना, नाम भी लिख देना, क्या दिक्कत। बच्चों, ये लास्ट कैंडिडेट के लिए और यहीं पे आपका ये पेपर पूरा खत्म होता है 20 मिनट के अंदर अंदर। इसी में लपेट देंगे, मतलब इसी में उसको भी फिनिश कर दें, हिंदी के पोर्शन को भी। तो इसी में कर देते हैं हिंदी का भी, कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट का हो जाएगा और क्या, 40 से 50 मिनट का हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो बता दें एक बार फिर से, ये सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं इनको, जो निर्देश दिए गए हैं। खंड ए बी सा डा 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 रा वा, हम बताते चलेंगे जो भी सावधानी आपको बरतनी है। सेक्शन ए, सॉरी, खंड का। मेरा हिंदी थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, बोलने में ठीक ठाक है। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि एमसीक्यू टाइप होती हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशिष्टीकरण प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय ज्ञान से संबंधित सेवाओं को उन्नत नमूनों के रूप में देखा जाता है? चतुर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा, ओरिएंट एक्सप्रेस के विस्तार से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, पेरिस से इस्तांबुल तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा करते हैं, चौवालीस मिली। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में निम्नलिखित में से किस जनजाति की अधिकता है? भील जाति की अधिकता है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर चली थी और कहां से कहां तक चली थी? ये बच्चों ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी, आप सभी को पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बस्ती के निम्नलिखित लक्षणों के दोनों पर पढ़िए और बस्ती के प्रकार का पहचान कीजिए। तो पहला क्या प्रकार है? पहला प्रकार है, ये जंगल के एकाकी झोपड़ियों एकाकी एकाकी झोपड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती है। ओके, यह छोटी पहाड़ियों की ढलों पर स्थित, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। यह छोटी पहाड़ियों की ढालों पर दिखाई पड़ती है। मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो ये कौन सी बस्ती होगी? यह परिक्षिपित परिक्षिप्त बस्ती हो जाएगी। चलिए, अब प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। भारत में गैरिसन नगर से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। गैरिसन बच्चों, यह फौज, सॉरी, फौज के लिए बनाए जाते हैं स्पेशली। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माओ, बबीना और उधमपुर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का उदाहरण है? सूरत आधुनिक नगर का उदाहरण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, जूम इन कर लेते हैं इसमें, ये भी ना बात। चलिए, एक तरफ क्या है? जलमार्ग है, दूसरी तरफ नदी है। तो पहला क्या है? जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा पे बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र पे बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यह आपका बना है गोदावरी पे। और लास्ट जलमार्ग 5वां ये बना है मतई मतई पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, चलिए, ऑप्शन नंबर 16, सॉरी 10 करते हैं। नीचे दो कथन दिए हैं, कथन ए, कथन आर, दोनों का ध्यानपूर्वक। अधिकथन ए है, कारण दूसरा है। अधिकथन क्या है? एक क्षेत्र से अधिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। सही, बिल्कुल सही बोल रहा है। कारण क्या है? कारण आर्थिक विकास के लिए तकनीकी के साथ साथ निवेश का आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होती है। बिल्कुल सही है, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है, 11 करते हैं हम लोग, और क्या। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। भारत में एक कृषि फल की विशेषताएं नीचे दी गई हुई हैं। एक कृषि कृषि फसल है यार, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना।
भारत में कृषि फसल की विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ के, ध्यानपूर्वक ही तो पढ़ता नहीं मैं, इसलिए गलत हो जाता है। पहले क्या है, यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र की एक फसल है। ओके, पश्चिम बंगाल के किसान इसे एक वर्ष में 3 बार बनाते हैं, मतलब एक साल में 3 बार ये फसल उगाते हैं। उत्तर पश्चिमी भागों में यह खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। ओके, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फसल कौन सी फसल है, ये फसल है आपकी चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा। गोवा का, ठीक बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, भारत की नगरीय संस्था की तीव्र वृद्धि दर का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? इसका जो कारण है वो कारण है सी वाला, नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। और सॉरी सॉरी, नीचे दो कथन गए हैं, कथन ए कथन बी। आर्य अधिकतन कारण दो का अयस्क 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 पर आधारित औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत के समीप स्थित है। सही है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक परिवहन लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। देखो बच्चों 15 चलेंगे क्या? तो कुछ 15 से 17 है वो जनांकीय संकरण सिद्धांत है। ये ये बच्चियां पढ़ना आप लोग, मुझे कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब हम पेपर दिए थे, जब हम कभी दिए थे, मतलब जब कभी दिए थे तब तो पढ़े थे ना। हम लोग अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित किस अवस्थाओं में जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि लगभग स्थिर थी, रुकी हुई थी? तो किसमें रुकी हुई थी? ये रुकी थी भैया इसमें, केवल पहिल एवं अंतम में, अंतिम में। निम्नलिखित किस अवस्थाओं के मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट हुई थी? सबसे अधिक गिरावट किसमें हुई थी बच्चों? ये बच्चों हुई थी सबसे अधिक गिरावट इसमें। ये कौन सा ऑप्शन है? वही वाला, टू वाला। निम्नलिखित देखो, कभी कभी ना हिंट भी है, दो दो। निम्नलिखित देशों में से कौन सा द्वितीय अवस्था का उदाहरण है? पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो इसको भी आप पढ़ो, सेवा क्षेत्र 18 से 19 दोनों ऐसे हैं, इसको पढ़ के ध्यान से आप, जब आप बीमार पड़ते हैं, मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, गलत। चलिए जो का पाठ, प्रश्न 8 18 में 3 में है, तीनों में एक एक नंबर का है। चलो इसको पढ़ते हैं पहले। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक क्यों है, स्पष्ट कीजिए। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर आप स्पष्ट भी कर लेंगे। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विकल्पों के अंतर के स्पष्ट कीजिए। तृतीय क्रियाकल्प क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बड़े भाई आप लोग करना। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अध्ययन करो भैया आप लोग। पहला कृषक, कृषक मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रम और अन्य क्या है, श्रमिक। इधर उनकी परसेंटेज दी हुई है, और इसमें फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली क्लियर है, सोचो लगभग क्लियर है, मगर जब सामने होगा तो बहुत अच्छे से दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ेगा। ये रहा, ये प्रश्न नंबर 19 के 3 पार्ट है। सर्वाधिक कृषि प्रतिशत वाले 2 राज्य के नाम बताइए। आप जब भी वो पैसा देखोगे तो इसमें से आपको समझ में आएगा कि कौन से 2 राज्य होंगे जो जिसमें सबसे ज्यादा किसान होंगे। तो अधिकतम क्या है भाई? बिहार, पता ही है सबसे ज्यादा उधर वो मिलते हैं वो लोग, फार्मर्स।
रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ बच्चों, फार्मर्स रहते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ ना उत्तर प्रदेश, यहाँ फार्मर ज्यादा रहते ही हैं, एग्रीकल्चर एरिया है। दूसरा क्या, अन्य श्रमिक के सबसे अधिक प्रतिशत वाले दो केंद्र शासित केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम लिखिए। त्रिपुरा में लगभग कितने प्रतिशत कृषक हैं? देखो आप वो तो देखोगे ग्राफ तो उसमें समझ में आ जाएगा। कुछ ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो बच्चों जिनको बोलते हैं दिव्यांग लोग या जैसे भी उनके लिए, अरे कोई वर्ड एक होता है जो यूज किया जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उन लोगों के लिए उसके छोड़ो, अब क्या उस वर्ड के पीछे पढ़ना। ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको 80 से 100 में शब्दों में करना होगा। 1000 बना दिए, 100 ही है। राष्ट्र संसाधनों में भिन्नता किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा वो ना समझ में आए तो ये दे दीजिए। अंतर्देशीय और बाह्य पतन के उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 21 का है, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। भारत के संदर्भ में राज्यों के कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा भारत में उपलब्ध स्वतंत्र संसाधनों की तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, उपयुक्त तत्वों के द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 22, प्रकृति नियम के अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति और मानव के संबंध के संदर्भ में इस कथन के विश्लेषण कीजिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म। हिंदी में याद नहीं आ रहा है, मुझे पता भी नहीं याद क्या आ रहा है। इसी के बारे में लिखना होगा। भारत में भू निम्नीकरण की समस्या के समाधान के कोई 3 उपाय सुझाव और उनकी व्याख्या कीजिए। यह होगा आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 से 28 जो कि 150 सॉरी 120 से 150 में करना है शब्दों में। भारत के खनिज संसाधनों के साधारण के किन्हीं 5 उपायों की व्याख्या कीजिए। भारत के संदर्भ में ऊर्जा महत्व के उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है, विश्व में मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग के किन्हीं 5 विशेषताओं के वर्णन कीजिए। विश्व में वायु परिवहन का महत्व क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लिखने को बोल रहा है। 25 का सॉरी 27 का है, कौन सी संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करती है? ये करती है यूएनडीपी बच्चों। मानव विकास के 4 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। अथवा विश्व में 2020 सन 2020 के अनुसार किस देश का मानव विकास सूचकांक सूचकांक सर्वोच्च है? मानव विकास के 4 उपगमों की व्याख्या कीजिए। और 28 का ये क्या कहता है? भारत के पाइपलाइनें अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। उदाहरण सहित उसका कथन। बच्चों ये इसका जो आप लोग एग्जाम्पल जब इसमें लिखना हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अरे जो ईरान से अभी आ क्या रही पाइप, ईरान से होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, आईपेक कुछ उसको बोलते हैं, याद नहीं मुझे आ रहा है, ईरान से या उधर कहीं आ रहा है। ठीक है। किर्गिस्तान या कुछ कहीं कंट्री से आ रहा है। फिलहाल उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया है, और जहाँ से आ रही वही कंट्री में बोल रहा हूँ, नाम नहीं बोल रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल लिख देना, बहुत ही सही रहेगा। ये क्वेश्चन रहेगा। अथवा विश्व में सबसे बड़े स्थायी जल के रूप में भारत का दूसरा स्थान है, इस कथन का उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। खंडा में आ जाइए, प्रश्न नंबर 30 जो कि मानचित्र बेस्ड है, मैप बेस्ड जिसको बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, सीधा इसको हम बता देते हैं। इसमें से ए से लेकर जी तक दिए हुए हैं, जिसमें से पूरे टोटल 7 हैं, और आपको इसमें से पूरे 7 हैं जिसमें से आपको 5 भरने हैं।
पहला क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र, वो एक क्षेत्र, ये इंडिया का मैप है पहले, सॉरी ये वर्ल्ड का है, ठीक है बच्चों, इंडिया का बाद में मिलेगा। वाणिज्य प्रस्थान पालन का एक क्षेत्र, पार कनेडियन पार कनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी सिरे का स्टेशन हेलीफैक्स है। जो पता है वो बता दे रहा हूँ, हिंदी समझ में तो आती नहीं। एशिया का एक समुद्री पतन, ये संघाई लिख देना, संघाई पोर्ट, जो कि चाइना में। यूरोप का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन, एक सु एक नौ परिवहन नहर, इसमें बच्चों स्विच कैनाल लिख देना, सबसे बेस्ट रहेगी, वही अपनी इजिप्ट वाली। जलवासी पशुचारण एक क्षेत्र, ये भर देना जो पता होगा आपको। अच्छा, ये इसके बाद ये आपको नहीं करना होगा, इस नंबर आपको 30 करना होगा। वो जो क्वेश्चन था वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए था, बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए भारत, देखो भारत आ गया और इसमें भी 7 हैं, आपको 5 करने होंगे। पहला क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यार काफी उत्पादक कर्नाटक। हजीराबाद तांबे की खाने जो है, ये कहाँ है? हजीराबाद कहाँ है? ये याद नहीं आ रहा कहाँ है। नववेली ये तमिलनाडु में है। रत्नागिरी ये बच्चे महाराष्ट्र में है। हल्दिया आपकी ये कोलकाता में है। डब्ल्यूपी वेस्ट बंगाल। अहमदाबाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन पत्तन, ठीक है। चलो बच्चों, हो गया पूरा पेपर डिस्कस। थैंक यू बच्चों पेपर देखने के लिए, मतलब वीडियो देखने के लिए। मैं भी ना यार क्या क्या बोलता रहता हूँ। थैंक यू बच्चों, बड़ा वाला थैंक यू लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने 37 मिनट तक वीडियो देखी, जिसमें से 20 मिनट के बाद वाले कुछ लोग होंगे, कुछ लोग 20 मिनट तक वाले होंगे। थैंक यू दोनों लोगों का। क्यों जो और कोई क्वेरी हो, हालांकि मैं पीवाई की सीरीज जितनी है सीयूटी से हैं और बोर्ड से रिलेटेड हैं, सभी का मैं अभी मैंने 2024 के सारे पीवाई के अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो सीयूटी के हों और या बोर्ड्स के हों, सारे अपलोड कर दिए हैं। अब 225 के बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा सारे, ठीक है बच्चों। 2024 के सब मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देखते रहिएगा। और कोई डाउट है या किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी बोर्ड, जैसे स्टेट बोर्ड कोई वगैरह कुछ भी है, कुछ भी आप कुछ भी चाहिए मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में कीजिएगा एंड थैंक यू, बाय बाय। अपने सेहत का सबसे बढ़िया ख्याल रखें, सबसे फर्स्ट लाइफ में जो है वो है सेहत बच्चों।